दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय मूल के व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाता है और सर कलम करने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल की तरह खेला जाता है और फुटबॉल की तरह खेलने के साथ साथ उसके सर को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। मानवता को शर्मसार करने वाली आज की सच्ची घटना अमेरिका से है। तो दोस्तों, वे शख्स कौन था, आखिर उसकी इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई और हत्या करने वाला कौन था, क्या इस हत्या के पीछे इस हत्या में ट्रंप का हाथ है या नहीं, इन सब सारी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो कृपया वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा और अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट में अपना राय देना न भूलें। ये सच्ची घटना अमेरिका में एक राज्य लगता है जिसका नाम टेक्सास है। टेक्सास में एक शहर लगता है, उस शहर का नाम है इलास, और उसी शहर में भारतीय मूल के कर्नाटक के रहने वाले 50 वर्षीय चंद्रमौली रहते। उस 50 वर्षीय चंद्रमौली का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जो होता है वह चाकू लेकर के चंद्रमौली को बीच सड़क पे दौड़ाता है। वे बचने के लिए गाड़ियों के पार्किंग में जाते हैं। वे शख्स चाकू लेकर के वहां भी पहुंचता है और चंद्रमौली का 20 वर्षीय बच्चा रहता है, वे वही क्रिकेट खेल रहा होता है। वे बैट लेकर के अपने पिता को बचाने के लिए उस हमलावर के सामने आता है, तो उस हमलावर ने उस 20 वर्षीय बच्चे को भी घायल कर दिया। उसके बाद चंद्रमौली की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए जाती है तो वे हमलावर उनकी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर देता है और अंत में चंद्रमौली का सर जो होता है तेजधार चाकू से चंद्रमौली के गर्दन को काट देता है, के सर को धड़ से अलग कर देता है। अलग करने के बाद वे शख्स, हैवान शख्स यही नहीं रुका, वे चंद्रमौली के सर को लेकर के इधर उधर घूमता रहा और उसके बाद चंद्रमौली के सर के साथ चंद्रमौली के सर को फुटबॉल की तरह खेला भी और कुछ देर खेलने के बाद ले जा करके डस्टबिन में फेंक करके वहां से फरार हो जाता है। तो दोस्त, इस घटना को अंजाम अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम मार्टिनीज ने किया है। दोस्तों, भारतीय मूल के रहने वाले कर्नाटक के चंद्रमौली जो होते हैं वे अमेरिका में एक होटल में मैनेजर पद पर तैनात होते हैं। मैनेजर पद पर तैनात होने के कारण उनकी पूरी जिम्मेदारी होटल के मैनेजमेंट को देखने की थी। जिस व्यक्ति ने, मार्टिनीज ने चंद्रमौली की हत्या की, वे व्यक्ति भी उसी होटल में काम करता था। वे जो उस होटल में सफाई कर्मी था। एक दिन सुबह चंद्रमौली अपने होटल के कमरों को देख रहे थे कि कमरों में साफ सफाई हुई है कि नहीं हुई है। उसी कमरे में मार्टिनीज और एक और महिला जो होती है, वे दोनों उसी कमरे में सफाई कर रहे थे। चंद्रमौली वहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि कमरे की सफाई हो रही थी। वहीं पे एक टूटा हुआ वॉशिंग मशीन था। उस वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े को मार्टिनीज जो है धुल रहा था, तो उन्होंने उससे मना किया कि ये वॉशिंग मशीन खराब है, तुम इसमें कपड़े क्यों धुल रहे हो। तो वे मार्टिनीज जो था वे कुछ बोला नहीं। उसके बाद दोस्तों, वे महिला को, चंद्रमौली जो होते हैं वे उस एक महिला को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि बताओ, खराब वॉशिंग मशीन में तुम लोग कपड़े खींच रहे हो, ये और ख़राब हो जाएगा, इसको रहने दो, जब बन जाएगा तब इसमें तुम लोग कपड़े खींचना। उसके बाद दोस्तों, मार्टिनीज इसी बात को लेकर के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वे होटल के रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और वहाँ से तेजधार चाकू लेकर के आता है और चंद्रमौली पे टूट पड़ता है। उसके बाद चंद्रमौली जो होते हैं वहाँ से भागते हैं उस कमरे से भागने के बाद
अपने ऑफिस में जाते हैं, वे शख्स जो होता है वहाँ भी पहुँच जाता है, ऑफिस में भी चाकू लेकर के पहुँच जाता है और इनके ऊपर वार करने लगता है। चंद्रमौली वहाँ से किसी तरह से अपने आप को बचा करके कार की पार्किंग में जाते हैं और अपने कार की पार्किंग में जाते हैं। वहाँ गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ बहुत सारे लोग भी खड़े थे। चंद्रमौली का जो लड़का होता है वे और उनकी पत्नी दोनों चंद्रमौली को बचाने के लिए आगे आए, लेकिन मार्टिनेज ने बच्चे को और उनकी पत्नी को दोनों को जब घायल कर दिया। ये सब देख करके वहाँ खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वे लोग चंद्रमौली की मदद के लिए आगे आएं। उसके बाद दोस्तों वे हत्यारा मार्टिनेज जो है एक कमरे की ओर चंद्रमौली भागते हैं और वे मार्टिनेज जो है उस कमरे में घुस जाता है और बड़ी ही बेरहमी से तब तक चाकुओं से वार करता है कि जब तक चंद्रमौली का सर धड़ से अलग नहीं हो जाता है। और सर काटने के बाद वे उनके सर को लाता है और वही पार्किंग में सबके सामने नीचे रख करके फुटबॉल की तरह खेलता है। खेलने के बाद डस्टबिन में फेंक करके वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अमेरिकी पुलिस आती है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों वे जो शख्स होता है वे वहाँ पे एक आपराधिक छवि का व्यक्ति होता है। वे कई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अभद्रता कर चुका होता है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अगली कहानी में सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।